पाकिस्तान का वफ्द इस वक्त अमेरिका में है और अमेरिका में मुख्तलिफ मामलात पर बात हो रही है। और बात क्या हुई है, मुईद यूसुफ जो कि कौमी सलामती के मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने आज वाशिंगटन में बात करते हुए ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि उन्होंने अंदर की कहानी बयान कर दी है कि आखिर मामला क्या चल रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो फोकस है और पाकिस्तान की जो पॉलिसी होगी खुसूसन डू मोर के हवाले से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा किया है अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान से। माजी में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ जितने भी मामला अमेरिका ने तय किए, जो डायलॉग अमेरिका के साथ होते रहे, जिस किस्म की मीटिंग्स अमेरिका के साथ होती रही और जिस किस्म के मुआहदे अमेरिका के साथ होते रहे, वो सबके सब जो मुआहदे थे वो खुफिया रखे गए। और अब मुईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि अब कोई मुआहिदा खुफिया नहीं होगा। बड़ी अहम बात है, पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने खुले बंदों, खुलेआम सरेआम मीडिया के सामने वाशिंगटन के अंदर उसी जगह पर इस किस्म की गुफ्तगू की हो। अब वो गुफ्तगू क्या है वो जरा मुलाहिजा करें। BBC ने भी इसे रिपोर्ट किया है और दीगर चैनल्स ने भी, वाशिंगटन पोस्ट ने भी इसको उठाया है। मुईद यूसुफ ने क्लियरली कह दिया है कि अफगान अमन के लिए, यानी अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है। अमेरिका की जानिब से ये मुतालबा डू मोर का किया जा रहा है, पहले भी होता रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए सियासी सूझबूझ की ज़रूरत है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जो अमेरिका की जानिब से जंग मुसल्लत की गई, जो 2 दहाइयों पर मुश्तमिल रही और उसके बाद अमेरिका को निकलना पड़ा, वो इसका कोई हल नहीं है। ये अमेरिका को भी पता चल गया क्योंकि उसके फौजी भी वापस जाने को हैं। और इसके साथ साथ मुईद यूसुफ ने कहा कि अब जो अमेरिका के साथ बातचीत होगी, जो मुआहिदा होगा, जो डील होगी और जिस तरीके की बातचीत होगी, जो मुआहिदा होगा वो खुफिया नहीं होगा, वो सबके सामने होगा। ये वाशिंगटन में खड़े होकर उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि अड्डे जो है वो नहीं दिए जाएंगे। ये पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो भी कह चुके हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, जो बहुत मशहूर हुआ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका को बिल्कुल अड्डे नहीं दिए जाएंगे। ये तो पाकिस्तान का स्टांस है, बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, ये तमाम बातें तो मुईद यूसुफ साहब ने कर दी, लेकिन जो डिमांड्स हैं, जो मुतालबात हैं, अमेरिका ने नए मुतालबात की एक फहरिस्त पाकिस्तान के सामने रखी है और कहा है कि पाकिस्तान से अमेरिका ये चीज़ें चाहता है। अब वो चीज़ें क्या हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज मुख्तलिफ बता रहे हैं। उनको अगर देखा जाए तो उसमें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है 12, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 12 मुतालबात किए गए हैं पाकिस्तान से अमेरिका की जानिब से, उसमें सबसे पहले जो अमेरिका कहता है वो ये कि पाकिस्तान और अमेरिका जो मुश्तरका मफादात के लिए काम कर रहे हैं, मुईद यूसुफ ने यह कहा। लेकिन जो अमेरिका की जानिब से डिमांड्स रखी गई वो ज़रा गौर से सुने। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करने के बाद अमेरिका ने ये डिमांड सामने रख दी है। नंबर 1, अब अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद को सील ना करे। नंबर 2, हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान खुद ख़त्म करे। नंबर 3, सी पैक पर पाकिस्तान नजरसानी करे और बहुत सी चीज़ों पर अमेरिका को इत्मीनान मिले। अमेरिका को पहले भी बड़ी तकलीफ है इस हवाले से, सी पैक बन रहा है क्योंकि बहुत बड़ा मुआशी हब बन जाएगा और इस खत्ते में अमेरिका की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। फिर नंबर 4, हाल ही में निकाली गई 29 NGOs को दोबारा काम करने की इजाज़त दी जाए, उनको NOC दिया जाए। नंबर 5, हाफिज सईद और उनकी तंजीमों को ख़त्म किया जाए। नंबर 6, अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी पाकिस्तान जारी रखे, जबकि पाकिस्तान ने इनकार किया कि इतने महाजिरीन को उठाने का बोझ जो है वो हमारे पास नहीं है। IDPs के बहुत से कैंप हैं, बहुत सी जगह हैं और ये मसाइल हैं, इतने वसाइल नहीं है हमारे पास। ये पाकिस्तान पहले इनकार कर चुका है, लेकिन अब अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान इनकी मेज़बानी जो है वो जारी रखे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीकी पॉलिसी के मुताबिक खारजा ताल्लुकात बनाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस खित्ते में बैठ के किस मुल्क के साथ कैसा ताल्लुक रखता है, ये अमेरिका डिसाइड करेगा। ये मुतालबा किया गया है। और नंबर 8, भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाए। भारत जो हमारा दुश्मन है और अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट उसे हासिल है और भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने का कहा गया है। नंबर 9, खित्ते में अमरीकी जंगी नज़रिए की हिमायत करे। यानी पाकिस्तान ये कहे कि अफगानिस्तान पर जो जंग मुसल्लत की गई थी 2001 में, वो जंग बिल्कुल ठीक थी। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो है, उन्होंने तो मुतादिद बार कहा कि ये जंग नहीं होनी चाहिए थी, तालिबान से बातचीत के ज़रिए जो मामला हल किए जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमरीकी नज़रिए की इस खित्ते में हिमायत की जाए। नंबर 10, अफगानिस्तान अमन अमल में पाकिस्तान भारत को साथ लेकर चले। यानी जो अफगानिस्तान का अमन अमल है, आपको पता है कि जो रूस में एक बैठक हुई थी, जो एक मीटिंग हुई थी, उसमें भारत को नहीं बुलाया गया था। भारत ये चाहता था कि वहाँ पर जाए, लेकिन वहाँ पर भारत को मदऊ नहीं किया गया। भारत वहाँ पर चौकीदार इस खित्ते का बनना चाहता है और चाहता है कि वो अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मसालियत है उसमें शामिल हो। और अब अमन अमल में अब अमेरिका भी कह चुका है कि भारत को साथ लेकर चले पाकिस्तान। इसके बाद नंबर 11, तालिबान को कम अज़ कम पर राज़ी करे। यानी उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादा ना बढ़े, वो बढ़ रहे हैं आगे, इस वक्त जंग चल रही है, उस पर भी आते हैं। नंबर 12, पाकिस्तान अफगान हुकूमत का साथ है। आपको पता है कि तालिबान
अशरफ गनी पर मुत्तफिक नहीं है और तालिबान इस वक्त लड़ाई में मसरूफ़ हैं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो हुकूमत का साथ दे, पाकिस्तान अशरफ गनी का साथ दे, यानी अफगान गवर्नमेंट का साथ दे। अब मरकज़ी मसला क्या है इस वक्त? जो मरकज़ी मसला है वो ये कि 3 बड़े शहर हैं अफगानिस्तान के, और उन बड़े शहरों में इस वक्त घुमसान कारण है, यानी बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। गुज़िश्ता 20 सालों में ऐसी जंग जो है वो वहाँ पर नहीं छिड़ी इन 3 शहरों में। हेरात है, सूबा भी हेरात है और वहाँ का जो शहर है वो भी हेरात है। इसके अलावा कंधार में लड़ाई है जो कि मगरिब में वाक़ है, और इसके साथ साथ तो जो हेलमंद सूबा के एक लश्करगाह शहर है, लश्करगाह उसका नाम है, वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो इंतहाई घुमसान की लड़ाई, घुमसान की जंग जो है वो जारी है, और गुज़िश्ता 2 दहाइयों में इस किस्म की जंग वहाँ पे नहीं हुई। अब ये जो तालिबान क्लेम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लश्करगाह में गवर्नर हाउस से थोड़े फासले पर तालिबान पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ कंधार पर भी ज़बरदस्त हमला हुआ है और कंधार हुकूमत के हाथ से निकलने को है। हेरात जो है ईरान के बॉर्डर पे, और तिजारत में इसकी बड़ी अहमियत है क्योंकि बॉर्डर पे वाक़ है, और इस शहर पर भी धावा बोला जा चुका है और इसकी तिजारती अहमियत बहुत ज़्यादा है। तालिबान दावा करते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये तीनों शहर जो है वो ले लेंगे हुकूमत से। कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट फायर किए हैं तालिबान ने, और तालिबान ये चाहते हैं क्योंकि तालिबान जो है वो ट्रेंड है, खुसूसन जो ज़मीनी लड़ाई है, और ज़मीनी फोर्सेस को वो टैकल कर सकते हैं, लेकिन जब एयर स्ट्राइक होती है तो तालिबान उसको टैकल नहीं कर सकते। तालिबान के पास अपनी कोई फोर्स नहीं है, यानी एयर फोर्स नहीं है, और ना कोई ऐसे रडार सिस्टम है, ना कोई इस किस्म का है कोई इक्विपमेंट है, और ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है कि जिससे वो जो एयर स्ट्राइक्स हैं उसको कवर कर सकें। तो इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट को निशाना बनाया और कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट फायर किए, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ से हुकूमत जो है वो एयर स्ट्राइक कर सकती है। और जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान हुकूमत की फ़्लाइंग कैपेसिटी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब फ्लाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो फिर उन पर अटैक नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो तालिबान फोर्सेस हैं वो निमट रहे हैं वहाँ की लोकल फोर्सेस से, वहाँ की हुकूमत से, और इसके साथ साथ जो पायलट्स हैं उनको कत्ल किया जा चुका है। तकरीबन 7 पायलट जो हैं वो कत्ल किए जा चुके हैं और 30 इस वक्त हुकूमत के पास बाकी हैं। हेलीकॉप्टर्स और असासे तबाह किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो भाग चुके हैं वहाँ से। ज़ाहिर है कि जब किसी खित्ते में, किसी जगह पे, किसी शहर में इस किस्म की लड़ाई होती है तो बाहर से जो आए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं एयरपोर्ट पर, जो कि जहाज़ों की मरम्मत और उनकी स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं, वो डेप्रिसिएशन जो होती है उनकी, वो वहाँ से भाग चुके हैं। क्योंकि जब वो नहीं होंगे तो जहाज़ को मेंटेन कौन करेगा, उनकी मेंटेनेंस का, उनकी देखभाल कौन करेगा, तो वो भाग चुके हैं वहाँ से। और ये चाहते हैं कि यहाँ से एयर स्ट्राइक जो है वो ना हो तालिबान, इसलिए पायलट्स कत्ल किए जा चुके हैं। इसीलिए जो तालिबान है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को भगाने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये इस वजह से उसके बाद तालिबान ने ये जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। अफगान तर्जुमान जो है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो कहते हैं कि हमने रॉकेट फायर किए, हमने पायलट्स को कत्ल किया। इसके साथ साथ अफगान फोर्सेस, जो हुकूमती फोर्सेस हैं, उन्होंने एक हस्पताल पर हमला किया लश्करगाह में, और उस हस्पताल, वो 20 बेड्स का हस्पताल था, छोटा सा हस्पताल था, और वो था डॉक्टर मोहम्मदीन नारेवाल का। और अफगान फोर्सेस क्लेम कर रही हैं कि वहाँ पर तालिबान का इलाज हो रहा था, इसलिए उस हॉस्पिटल को जो है वो उड़ा दिया, उस पर एयर स्ट्राइक की, और अमरीकी B-52 से जो है वो स्ट्राइक की गई है। और ये वो तैयारे हैं लड़ाका कि जो पहले भी अफगान तालिबान इससे बखूबी वाकिफ़ है। इस वक्त मामलात बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। अफगान तालिबान तमाम सूबों का कंट्रोल अपने हाथ में करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अशरफ गनी कंटिन्यू करे। उसके बाद अमेरिका इस वक्त में पाकिस्तान से डिमांड्स कर रहा है, वो 12 डिमांड्स जो मैंने आपको शुरू में बताई कि अमेरिका 12 डिमांड्स कर रहा है पाकिस्तान से, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसको कबूल करेगा और ना ही अवाम कबूल करेगी, क्योंकि वो चाहता है कि भारत के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो। वो चाहता है कि अफगान अमल में भारत को साथ लेकर चला जाए, और उसके साथ साथ वो चाहता है कि CPEC पे दोबारा बातचीत हो। इस पर बहुत सी चीज़ें हैं जो जिस पर डिस्कस होना चाहिए, यानी पाकिस्तान जो है वो भारत को लेकर चले साथ अफगानिस्तान के मामले में, और इसके साथ साथ CPEC के मामलात में भी अमेरिका को साथ रखे और अपने खारजा ताल्लुकात अमेरिका से पूछ कर बनाए। तो ये डिमांड्स हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है, लेकिन जो वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से पहले इनकार किया जा चुका है, डू मोर नहीं होगा, मतलब एब्सोल्युटली नॉट का जवाब जो है वो अमेरिका को दिया जा चुका है। इस सूरत में अब देखना ये कि आने वाले वक्त में क्या होगा। दुआ है पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तारिक हफीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।